अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास तौर पर ये आपके ईमान को जरूर ताज़ा करेगी। दोस्तों, जहां तक मेरी रिसर्च है, ये एक सच्चा वाकया है एक ऐसे शख्स का जो नाहक कैद कर दिया गया था और करीब था कि उसकी जान ले ली जाती, लेकिन फिर ऐसा मौजज़ा हुआ कि उसकी जान बच गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अब्दुल्ला ताहिर जो खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हेरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहां कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफर करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्ते को महफूज बनाए ताकि किसी भी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक ना हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खुरासान यानी अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए कि अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में उन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया जो वहां पर कारोबार के सिलसिले में आया हुआ था और वापस जा रहा था। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर उस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ उसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी भी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्लशान की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद उसी के कर्म से हासिल हो सकता है, यानी कि उसे रिहा कर दिया जाए। लिहाजा उसने वुजू किया और कैद खाना के एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकात के बाद सर सजदा में रखता और अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं और दिलसोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के 4 पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वजू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की जिसकी तरफ हर शाह गदा अपनी परेशानियों के वक्त रजू करता है। उसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 4 मर्तबा हुआ। हर बार वो यही देखता कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाकया से घबरा गया और उसे यकीन हो गया कि जरूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में तो बंद नहीं कर दिया गया? जेलर ने अर्ज किया, आली जाह, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूं जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज दिलसोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया उसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से मुआजरत की और कहा कि आप मेरे साथ 3 नेकियां कर दें। नंबर 1 ये कि मुझे मुआफ कर दें। नंबर 2 ये कि मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। और नंबर 3 ये कि जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उस नेक सिरत लोहार ने जवाब दिया, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको मुआफ कर दूं तो मैंने आपको मुआफ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी या मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकेगा? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक व जल्ला हो जलाल हो, वो जो मुझ जैसे फकीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मर्तबा औंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा कौन सा काम है जो मेरी नमाज से पूरा नहीं हुआ कि मैं उसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है?
दोस्तों इससे साबित होता है कि नमाज और अल्लाह पाक से राबता, अल्लाह पाक से दुआएं बादशाहों का तख्त भी हिला देती हैं। हम जो इतने गाफिल रहते हैं, हम जो कभी किसी मुश्किल में दरपेश होते हैं तो हम लोगों से जाकर तवक्कुआत करते हैं कि कोई और हमें उस मुश्किल से निकालेगा, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। दोस्तों अल्लाह के साथ राबता बहुत ज़रूरी है। हम जब भी किसी मुश्किल में पड़े, हमें सबसे पहले अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाना है, हमें अल्लाह से मांगना है। अल्लाह को वास्ते दें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दें, उनकी आल के वास्ते दें, पीरों फकीरों के वास्ते दें, जिसके भी वास्ते दें, लेकिन अल्लाह पाक से मांगे। फिर जैसा उस लोहार के साथ हुआ, अल्लाह पाक तो अपने किसी बंदे को नहीं भूलता। हम अगर आज भी कोशिश करें और उसकी वहदनीयत पर पूरा यकीन रखते हुए उससे मांगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके खजाने में मौजूद नहीं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको भी यही तौफीक दे कि हम हमेशा अपने रब से ही मांगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।